बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर 6 को स्टार्ट करेंगे। हमारे इस वीक का टॉपिक क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो जब भी अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, आपकी दो एंटिटीज होती हैं, ठीक है। एक वो होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरा वो पर्सन होता है जो आपकी सर्विसेज को अवेल कर रहा होता है, ठीक है। या फिर वो पर्सन होता है जिसने आप सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट किया होता है। तो आज हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स आर अबाउट व्हाट, नॉट अबाउट हाउ, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होता है कि आपका सिस्टम है क्या, इसके अबाउट नहीं कि आपका सिस्टम कैसे आपने बनाएंगे, ठीक है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने एक सिस्टम बनाना है, आपने एक प्रोडक्ट बनानी है, तो वो प्रोडक्ट है क्या, ये क्या है बेसिकली रिक्वायरमेंट्स। ये रिक्वायरमेंट्स ये नहीं है कि आपने वो कैसे बनाना है। अगर हम प्योर टर्म में बात करें तो ये जो आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं या कंडीशंस होती हैं, ये या फिर जो सर्विसेज आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स में क्या चीजें आती हैं, एक तो वो सर्विसेज जो आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब उन सर्विसेज की जो डिस्क्रिप्शन होती है या उन सर्विसेज को आपने डॉक्यूमेंट कैसे किया होता है, ये चीज जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट कहलाती है। अगर हम इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो सर्विसेज के साथ साथ, ठीक है, सर्विसेज तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट कर देते हैं, या फिर जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा होता है सर्विसेज के लिए, वो कुछ कंस्ट्रेंट्स बता देता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल हूँ, आप जाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं जाके कि मुझे एक मिल्क शेक बना के दें, ठीक है। उसमें आप क्या कहते हैं कि आप इसमें आपने आइस नहीं डालनी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो उसने आपको मिल्क शेक बना के देना ही देना है, लेकिन क्या कि आपको वो बर्फ थोड़ी कम डाल के देगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि आपने सर्विसेज देनी ही देनी है, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट करने हैं, कुछ कंडीशन सेट करनी है, कुछ आपकी लिमिटेशंस लगानी है। तो ये जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, ये भी आपके क्या कहलाते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो आपकी सर्विसेज हैं, ये कैपेबिलिटीज हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं, ये है रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। इनको हम नेक्स्ट आगे क्लासीफाई करते हैं कि ये सर्विसेज ये आपकी किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं ये आपकी किस टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स आर अबाउट व्हाट, नॉट अबाउट हाउ। अगर हम रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज करें तो इसमें क्या आता है, यूजर रिक्वायरमेंट्स आती हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन आता है, ठीक है। अगर हम यूजर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यूजर रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कस्टमर ने डिफाइन की होती हैं, ठीक है। जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है सर्विस प्रोवाइडर से कि मुझे ये चीज अपने सिस्टम में चाहिए, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर और जो आपका क्लाइंट होता है उसके दरमियान जो कमिटमेंट हुई हुई होती है, ठीक है, वो आपका ओवरऑल क्या बन जाता है, आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट बन जाती है, ठीक है। इसको अगर हम इन अदर टर्म में देखें तो ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहलाता है। यानी कि आपका जो क्लाइंट है और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि जो आपका डेवलपर है, उसके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका हम क्या कहते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि दोनों के जो एग्रीमेंट होता है। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि ऐसी डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आपका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक बेस प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, आपको हेल्पफुल हो रही होती है। वो जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन कहलाती है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की बात करें तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्विसेज और कंस्ट्रेंट्स की डिस्क्रिप्शंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम। लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग का वर्ड जब भी आता है, कहीं पर भी आता है, किसी भी कोर्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्या होती है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, ठीक है। और आपने ये जो यहाँ पर जो आपने सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स जो है स्पेसिफाई करने होते हैं, वो अब बेसिकली आप क्या करते हैं, उसको फाइंड करने का, एनालाइज करने का, उसके बाद डॉक्यूमेंट करने का, उनको चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स कहलाती है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स को फाइंड करना, उसको एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना और चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि जो आपका सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, या फिर जो आपका कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या कहलाती हैं, ठीक है।
ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपका कस्टमर जो है वो डायरेक्टली नहीं बताता, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये रिक्वायरमेंट भी आपके सिस्टम में होनी चाहिए। और वो रिक्वायरमेंट क्या होती है ये हम नेक्स्ट इन डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, डोमेन रिक्वायरमेंट्स। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो किसी न किसी डोमेन में यानी कि किसी न किसी एरिया में बना होता है, ठीक है, उसके लिए बना होता है, या फिर तो वो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो आपके सिस्टम ने मस्ट फुलफिल करनी है, या फिर वो रिक्वायरमेंट्स जो आपके सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो रिक्वायरमेंट्स जो आपके सिस्टम को फुली क्या कर रही होंगी, यानी कि डिस्क्राइब कर रही होंगी कि आपका फंक्शन जो है, जो आपका सिस्टम है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किस पे डिपेंड करती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, आपका यूजर क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस इन्वायरमेंट में चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक वो चीज होती है जो आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, वो सर्विसेज। दूसरी वो चीज है कि जो आपका कस्टमर, जो आपका क्लाइंट है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज अगर हम देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, तो कुछ जो बिजनेस रूल होते हैं, जैसे किसी एक बिजनेस का रूल है कि उसमें जो डॉक्यूमेंट अपने लिखने हैं उसका फॉन्ट क्या है, उसका आपने फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन ही रखना है, ठीक है। तो जो टाइम्स न्यू रोमन है ये बेसिकली देखें आप, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो कहीं पे भी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन चूंकि ये उस ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, ठीक है, उसका रूल है बेसिकली, तो आप ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये भी क्या किस में आती हैं, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें क्या है कि आपका जो फंक्शन, आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यूजर जो है उसको फुली सर्च कर ले, या फिर अगर आप यूजर ने आपकी जो कंप्लीट डेटाबेस है उसका एक सबसेट उसने सेलेक्ट करना है तो क्या करे, वो आपका जो यूजर है या जो सिस्टम है वो इस काबिल होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि आपका सिस्टम जो है वो व्यूअर प्रोवाइड करना है, उसको चाहिए कि कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में से, डॉक्यूमेंट स्टोर में से डॉक्यूमेंट्स को रीड करना चाह रहा है तो उसको व्यूअर, इसके लिए प्रॉपर एक व्यूअर प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कोई भी आप जो डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, यानी कि एक आईडी देनी चाहिए जिसके थ्रू आप जब भी आपने जो डाटा है उसको कलेक्ट करना है, ठीक है, डाटा को आपने फेच करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, आपको एक ऐसा आइडेंटिफायर यानी कि एक कंस्ट्रेंट्स ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आपने क्या करें, आप पूरी इंफॉर्मेशन को गेट कर सके, ठीक है। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो आप सिस्टम बना रहे हैं आपको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, रिक्वायरमेंट्स इम्प्रिसिजन। प्रॉब्लम्स कब ऑकर होती हैं, ठीक है, जब आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने उसको एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया होता, ठीक है, प्रिसाइज नहीं आपने किया होता, आपने उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया होता, ठीक है, या फिर जो आपकी एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट होती है आपने उसको इंटरप्रेट किया होता है, तो इस बेस पर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स किस लेवल पे आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लेवल पर आती हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, आपकी एक यूजर इंटेंशन होता है, दूसरा आपका डेवलपर इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। यूजर इंटेंशन क्या होती है कि ये बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, जो आपने व्यूअर प्रोवाइड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करने के लिए। और इंटरप्रिटेशन जो होता है ये आपका किससे रिलेट कर रहा होता है, जो अब ये भी बेसिकली उसी के साथ जो है वो रिलेट कर रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स पहले क्या है, आपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को गेट करना है, इसके लिए आपको व्यूअर प्रोवाइड करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बाद जब आप पहले आप डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे तो ही उसमें जो डॉक्यूमेंट में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं इसको, कि आपके लिए टेक्स्ट व्यूअर भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है उसको कंप्लीट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, या जितनी भी आपका जो सिस्टम है वो सर्विसेज दे रहा है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई कंट्रोडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंट किया है आपका सिस्टम जो है वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आफ्टर दैट अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होती है, जैसे हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होती है कि वो सर्विसेज होती हैं जो आपका कस्टमर आपको बता देता है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट होती है जो आपका कस्टमर कह देता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। अगर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपका कस्टमर आपको बताता नहीं है लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये चीजें ऑब्वियस हैं, ठीक है, ये तो इसमें होनी चाहिए, ये डेवलपर को तो पता होना चाहिए। अब वो सर्विसेज कौन सी होती हैं, मे बी
अब देखिए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर जब तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा जो कि ऑन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा, रिलायबल नहीं होगा, हाई क्वालिटी का नहीं होगा, जब तक ये सारे फीचर्स जो हैं, यही सारी क्वालिटीज उसमें नहीं होगी, उसका जो सॉफ्टवेयर जो भी इसने प्रोडक्ट बनाएगा वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ऑब्वियस है। अब यही रिक्वायरमेंट है जो आपका क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो सॉफ्टवेयर मैं बनवाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक सर्च किया है तो उसके लिए जो है वो घंटे लग गए हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन उसमें ये एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे तो जो आपका सिस्टम है वो यूजलेस है। ठीक है, वो किसी काबिल नहीं है। अगर हम नॉन फंक्शनल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉन फंक्शनल में क्या क्या आता है, आपका प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट आता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट आता है और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स आता है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में बेसिकली क्या चीजें आती हैं कि आपने जो भी आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, अब उसकी स्पीड, यानी कि अगर आपने डेटा इनपुट किया है उसका आउटपुट जो है वो विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, आपका सिस्टम जो है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको हम कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल होता है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि अपने डॉक्यूमेंट का जो फॉन्ट है वो अपने फॉन्ट स्टाइल अपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और बेसिकली अगर हम इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या होती है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन आती है, रिक्वायरमेंट आती है, जिसके जो आपने प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं वो इस टर्म में आते हैं। इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट या एक्सटर्नल प्रोसेस से आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आपका इंटर ऑपरेबिलिटी आता है, लेजिस्लेटिव आता है, रिक्वायरमेंट्स आते हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि जिसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपके जो डाटा है, ठीक है, या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली शेयरेबल हो। ठीक है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है कि जो आप, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेजिस्लेटिव का मतलब ही क्या होता है, लॉ। ठीक है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, आपका जो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स ही है। इनडायरेक्टली अगर ये जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हमने कहाँ पर कैटेगराइज किया होता है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमने डॉक्यूमेंट किया। इसमें देखिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की 3 टाइप्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है कि आपका प्रोडक्ट एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको एफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, यानी कि अगर आप उसको किसी दूसरे सिस्टम पर किसी लेकर जाएं तो वो इजीली उसमें भी सक्सेसफुली रन होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या है, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है, विद इन टाइम हो रही है या नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन, उसके स्टैंडर्ड्स। अगर हम एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें कुछ इथिकल रिक्वायरमेंट्स आती हैं, लेजिस्लेटिव आती हैं। लेजिस्लेटिव में 2 चीज़ें आती हैं, आपकी प्राइवेसी है, सेफ्टी आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या है, अगर हम गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपका जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का क्या गोल होता है कि जो आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो ना सिर्फ आपका जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, बल्कि वो ऐसा डिलीवर होना चाहिए कि जो यूजर आपसे इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी उसमें फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट, ये आपके स्टेप्स है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली इन 7 स्टेप्स के ऑल अबाउट है। अगर हम इनकी 1 by 1 देखें तो सबसे पहला क्या है, इंसेप्शन है, इलिसिटेशन है, एलैबोरेशन है, निगोसिएशन है, स्पेसिफिकेशन है, वैलिडेशन है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है। इन 7 स्टेप्स को हम 1 by 1 देखते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें इंसेप्शन की तो इंसेप्शन में क्या है कि हाउ डज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट गेट स्टार्टेड, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट कैसे किया जाएगा, इनिशियल स्टेज क्या होगी। ठीक है, तो जब भी आपका एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसकी इनिशियल स्टेज क्या होती है कि हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। ठीक है, हम पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम डिफरेंट जो है सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जो डिफरेंट सोल्यूशंस हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वो हम कैसे करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसकी हम नेचर और स्कोप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया होता है, ठीक है, जो हम प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन देते हैं
उसको हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन हमने लिया है, ठीक है, वो जो सोल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया है उसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, इकोनॉमिकली वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, कि हम उन्हीं से हेल्प ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इंसेप्शन बेसिकली क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे है, उसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स है आपने उसको ना सिर्फ डिफाइन करना है बल्कि उसके लिए आपने सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन। अगर हम इलिसिटेशन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर साथ ही मेंशन है रिक्वायरमेंट्स। इलिसिटेशन किसके अबाउट है, रिक्वायरमेंट्स के ऑल अबाउट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको गैदर करते हैं। हम जैसे यहाँ पर मेंशन है कि आपका जो कस्टमर है, जो यूजर है, उनसे हम ये देखते हैं, उनसे हम ये पूछते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर आपका जो एंटरप्राइज है उसका गोल क्या है, ठीक है, फिर जो आप सिस्टम बना रहे हैं आपके बिजनेस की नीड में उसको आप कैसे फिट करेंगे, ठीक है, और आपने जो सिस्टम बनाया है उसको आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो इलिसिटेशन होता है ये बेसिकली इसके ऑल अबाउट होता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करना है। अब इलिसिटेशन में हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप, ठीक है। अगर हम प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप की बात करें तो इसमें क्या है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो आपको अननेसेसरी डिटेल देता है, ठीक है। तो जब वो आपको अननेसेसरी डिटेल देता है तो जो आपका सिस्टम होता है वो इल डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इस बेस पे जो उसका स्कोप है वो जैसे आपने डिफाइन किया होता है वैसे वो फिजिबल नहीं होता सिस्टम, ठीक है। आप मार्केट में लोग उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बाद अगर हम प्रॉब्लम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो आपका कस्टमर है उसको खुद ही नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, ये वो ऐसे कह के कि ये ऑब्वियस ही बात है, प्रोवाइडर को पता होना चाहिए, वो क्या करता है उसको ओमिट कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी मेंशन, ठीक है। कोई भी चीज आप ओमिट कह के आप उसको छोड़ नहीं सकते। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको उसके बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए और आपने हर चीज मेंशन करनी है, आपने ओमिट नहीं करनी। इसके बाद अगर हम प्रॉब्लम्स ऑफ वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है, आप सिस्टम जिसके लिए बना रहे हैं कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, मार्केट में वो रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे होते हैं उनको आपने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंडक्ट करना होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्टिविटी होती है उसको आपने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंडक्ट करना होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन के लिए गाइडलाइंस क्या है कि आपने जो आपका बिजनेस है और उसकी जो फिजिबिलिटी, टेक्निकली फिजिबिलिटी होती है उसको आपने असेस करना है। इसके बाद आपने पीपल जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है जो कि रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद आपने जो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन होता है उसके मल्टीपल मेथड्स आपने डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद आपने मल्टीपल जो पीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल जो आप कस्टमर्स होते हैं, मल्टीपल लोगों से आपने उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी होती है ताकि जो आपका एक सिस्टम जो आप बना रहे हैं उसको आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेबोरेशन की तो इलेबोरेशन बेसिकली क्या होता है, ये जो अभी हमने देखा, हमने इंसेप्शन देखा, उसके बाद हमने इलिसिटेशन देखा। तो इलेबोरेशन में हम किसके अबाउट बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने इंसेप्शन में और इलिसिटेशन में गेट की होती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। कि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उनको एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, हम उसको इलेबोरेट करते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं। हम एक टर्म होती है RRM, ठीक है, डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स मॉडल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं कि आप जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसको आप कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए आप जो सिनेरियोज कौन कौन से यूज करेंगे, यहाँ पर यूज के सिनेरियोज लिखा हुआ है, यूज के सिनेरियोज हम बाद में इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगोशिएशन की, ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या आपके प्रॉब्लम्स यहाँ तक आपने प्रॉब्लम्स फाइंड कर ली, उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स जो है आपने सोल्यूशन भी ढूंढ लिया कि आपके प्रॉब्लम्स यहाँ तक खत्म होगी, इसके बाद आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू होगी, ऐसे नहीं होता। अगर हम नेगोशिएशन की बात करें तो समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको रिसोर्सेज लिमिट, जो रिसोर्सेज दिए गए होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपका कस्टमर आपसे जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो हाई होती है। तो इस सिचुएशन में देखें ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि आपकी अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी बेसिकली क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो नेगोशिएशन में हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ना ही कोई विनर हो ना ही कोई लूजर हो, ठीक है। यानी कि हम एक कोशिश करते हैं कि हम एक विन विन सिचुएशन को क्रिएट करें, ठीक है। तो हम विन विन सिचुएशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है
जब आप डिस्कशन होती है, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी टीम होती है, जो आपका क्लाइंट होता है, उसके दरमियान जो डिस्कशन होती है, ठीक है, किस पे डिस्कशन होती है, आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स पर, ठीक है। जो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि जो आपके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, ठीक है, हम उसको पहले फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि जो आपकी अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट्स आपकी आउट ऑफ कास्ट होती हैं, हम उनको ऑल्टर कर लेते हैं, यानी हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन करके, ठीक है, यानी कि यूजर की जो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स थी, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम एक ही फीचर्स में फुलफिल कर लेते हैं। तो इस वे में हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, अगर आपने अनरियलिस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी आपने स्पेसिफाई कर दिया है, उनको भी आपने डेवलप कर दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, उनको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। आप रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कैसे आप कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ग्राफिकल मॉडल के थ्रू कर सकते हैं, आप फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू कर सकते हैं, आप सिनेरियोज यूज कर सकते हैं, आप प्रोटोटाइप कर सकते हैं। इन डिफरेंट वेज में आप क्या करते हैं, बेसिकली उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, उसको आप स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन में क्या होता है कि जो आपने स्पेसिफाई किया होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप वैलिडेट करते हैं, ठीक है। जो आपकी वैलिडेशन होती है उसमें आप बेसिकली कहते हैं कि कोई आपके सिस्टम में कुछ एम्बिग्विटी तो नहीं रहेगी, ठीक है, आपके सिस्टम में कोई कंसिस्टेंसी तो नहीं रहेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपके जो एरर्स होते हैं हम उसको अनकवर करते हैं, ठीक है, हम हर स्टेप में। अब यहाँ पर भी ये नहीं है कि आपका एक सिस्टम बन गया, ठीक है, आपने स्पेसिफाई कर लिया, अपने सिस्टम बना लिया, उसको जब आपने एंड पे वैलिडेट करना है तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनरियलिस्टिक एरर्स जो है वो इस स्टेजेस पर भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपने इसमें ओवरकम करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स को आपने कैसे मैनेज करना है। हमने तो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई भी कर दिया, उसके स्पेसिफाई करने के बाद हमने उसको वैलिडेट भी कर दिया, तो अब ये मैनेजमेंट क्या आ रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स तो हमारी बहुत जल्दी चेंज होती है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। तो जब आपका चेंज ऑकर होता है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसके मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, डिफरेंट टूल्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास एक ऐसा ट्रैक होना चाहिए जिसमें आप जो चेंज है उसको आप मैनेज कर सकें, ठीक है। तो जो आपका चेंज है उसको मैनेज करना आपका किस एक्टिविटी में आता है, इस 7 एक्टिविटी में आता है, जिसको हम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी की या फैक्ट फाइंडिंग की, तो जो आपका रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी है उसमें क्या होता है कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, डिफाइन किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपके जो सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं उसको वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं या रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम डिस्कवर करते हैं, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको अंडरस्टैंड करके। उसके बाद अगर हम फैक्ट फाइंडिंग की बात करें तो फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है, कोई भी आप जो फैक्ट फाइंडिंग है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, सैम्पलिंग, और हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए हम हेल्पफुल होती हैं इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए। अब इन्फॉर्मेशन हम कैसे, किसके अबाउट गेट करते हैं, प्रॉब्लम्स के अबाउट गेट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स के अबाउट गेट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहलाता है या डाटा कलेक्शन कहलाता है। फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होती हैं या डेटाबेसेस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, हम जो जब देखिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया उसको हमने डॉक्यूमेंट किया था, हम उसका एक सैंपल अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास ऐसा हम एक डॉक्यूमेंट का सैंपल अपने पास रख लेते हैं, तो ये जो आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की सैम्पलिंग होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, इसके थ्रू जो है आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इसके बाद आप विजिट्स, जो आपकी साइट्स होती हैं उसको आप विजिट करके आप रिसर्च करके जो है गेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब आपकी जो काम हो रहा होता है, ठीक है, अब जब का जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, अब जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, इस सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप क्वेश्चनियर्स के थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद ज्वाइंट रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग के, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग होती है, उनको ज्वाइन करके आप इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात की। हमने स्टार्ट में ये पहले हमने ये देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को देखा, उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स देखी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने देखी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने देखी। इसके बाद हमने ये सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टेप्स हैं यानी कि एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया।
लास्ट में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की जाती है, उसके लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं। जो हमने लास्ट में टॉपिक देखा है कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की जाती है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में समटाइम पूछा जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।